Hello बच्चों, let's read the question. Which of the following statements indicates that the law of multiple proportion is being followed? यहाँ पर हमको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इनमें से करेक्ट हमको पहचानना है किसके लिए, मल्टीपल प्रोपोर्शन के लिए। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारे लॉज हैं वो क्या कहते हैं, फिर हम इन ऑप्शंस को एक बार रीड करेंगे। यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट कहता है कि आज हमको यहाँ डिस्कस करना है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब देखो, सबसे पहले कुछ लॉ हम अपने यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक लॉ हम लोग लेते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो ये लॉ क्या कहता है आपका, कि किसी भी एक रिएक्शन में जब आप बात कर रहे हैं तो आपका जो रिएक्टेंट का मास है वो आपके प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है, दैट इज मास ऑफ प्रोडक्ट। तो आप जितना भी वहां पर रिएक्टेंट है तो उनके मास का सम कर लीजिए, वो आपका सम अगर प्रोडक्ट के इक्वल आ गया तो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ से 100% फॉलो होता है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट की, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब देखो यहाँ आप इसे बहुत सारे नाम से कह सकते हैं, कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, डेफिनेट प्रोपोर्शन, डेफिनेट कॉम्पोजिशन, फिक्स्ड प्रोपोर्शन, किसी भी नाम से इसे बोला जा सकता है। तो ये लॉ क्या कहता है आपका, कि जब भी यहाँ पर कोई भी दो एलिमेंट्स अगर यहाँ इस तरीके से रिएक्ट करते हैं और मिलकर बनने वाला प्रोडक्ट आपका सपोज ये हो जाता है AB2, तो ये आपका हर कंडीशन में, चाहे आप इसे नेचर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं किसी फॉर्म में या फिर आप इसे लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमेशा इसका फॉर्मूला जो है वो यही बनना चाहिए, मतलब इसका कॉम्पोजिशन जो है वो कांस्टेंट ही रहे। थर्ड, अगर हम यहाँ से बात करें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो ये आपका जो मल्टीपल प्रोपोर्शन का लॉ है ये क्या कहता है कि जब टू एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं और टू और मोर देन टू आपके यहाँ से प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, तो ऐसे में जो आपका एलिमेंट है, कोई सेकंड एलिमेंट, उसका रेशियो आपके प्रोडक्ट्स में या तो सेम आना चाहिए या फिर होल नंबर रेशियो आना चाहिए। एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे कार्बन के एक मोल ने एक मोल ऑक्सीजन एटम से रिएक्ट किया, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया। सिमिलरली इसी कार्बन ने अगर टू ऑक्सीजन के एटम से कंबाइन किया हुआ है और CO2 बनाया है, तो इन दोनों में हम अपना जो सेकंड एलिमेंट है ऑक्सीजन, इसका अगर रेशियो यहाँ से निकालें तो ये कितना आएगा आपका 1:2, दैट इज सिंपल होल नंबर रेशियो में आएगा। तो ये आपका हो जाता है यहाँ से लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसके अलावा देखो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन भी होता है, जिसमें हम 3 डिफरेंट एलिमेंट्स लेते हैं और कंबाइन करके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। उनका भी जो एलिमेंट का रेशियो आता है वो आपका फिक्स्ड होल नंबर रेशियो की फॉर्म में आएगा। अपने ऑप्शंस की तरफ आ जाते हैं। अब देखो फर्स्ट में वो हमसे क्या कह रहा है, sample of carbon dioxide taken from any source will always have carbon and oxygen in the ratio of 1:2। सेकंड में क्या कर रहा है, कार्बन फॉर्म्स टू ऑक्साइड्स नेमली CO2 and CO, where masses of oxygen which combine with fixed mass of carbon are in simple ratio 2:1। थर्ड में हमसे कह रहा है, when magnesium burns in oxygen, the amount of magnesium taken for the reaction is equal to the amount of magnesium in magnesium oxide formed। और फोर्थ में हमसे कहा जा रहा है, constant temperature and pressure 200 ml of hydrogen will combine 100 ml of oxygen to produce 200 ml of water vapor। अब देखो पहले वाले में अगर आप देखो तो यहाँ पर उसने बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड को आप किसी भी सोर्स से लो, कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो यही रहेगा 1:2। तो कौन सा इसने यहाँ पर लॉ फॉलो किया, आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सेकंड की बात करें, सेकंड में उसने बोला है कि कार्बन के दो ऑक्साइड्स बनते हैं CO2 और CO, जिसमें आपका सेकंड एलिमेंट यानी कि ऑक्सीजन का जब कार्बन से रिएक्शन कराते हैं तो ये रेशियो आपका आ रहा है। यही अभी हमने किसमें बात की थी, आपके मल्टीपल प्रोपोर्शन में। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को इसने फॉलो किया। इसके बाद थर्ड की बात करें, उसने बोला कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो जो आपका जो मास आएगा वो जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड उसके बराबर आ रहा है। तो ये आपका यहाँ से फॉलो हो रहा है कंजर्वेशन ऑफ मास के। इसके बाद हम बात करें फोर्थ में वो हमसे कह रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर जो 200 ml आप यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ आपका फॉलो होगा गे ल्यूसैक लॉ। अब देखो ये क्या होता है आपका गे ल्यूसैक लॉ, यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर हम बात करते हैं कि जब कोई रिएक्शन प्रोसीड की जाती है तो वहां पर जो उनका रेशियो आएगा वो भी आपका होल नंबर में आएगा। तो यहाँ पर अगर रिएक्शन लिखोगे H2O2 और वाटर के साथ तो 2:1:2 में आपका रेशियो आ जाएगा।
हमसे पूछा गया था मल्टीपल प्रोपोर्शन को लेकर, तो बी हो जाएगा हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।